डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंथिल बालाजी ट्रांसफार्मर टेंडर घोटाले मामले में देरी और चुनिंदा जांच पर उठाए सवाल। कहा, राजनीतिक हस्तियों को बचाने के लिए हो रही है लीपापोती। जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश। एनसीएलटी में रिजोल्यूशन प्लान मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कोर्ट बोला, देरी से आईबीसी का मूल उद्देश्य विफल होगा। मामले को सीजीआई सूर्यकांत के सामने रखने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर नए निर्देश देने से इनकार किया। कहा, हेट स्पीच रोकने को मौजूद कानून ही पर्याप्त है। पीठ ने कहा, समस्या कानून में नहीं, उसके क्रियान्वयन में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएचआरसी को नोटिस जारी किया। कहा, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। सहायता प्राप्त मदरसों की ईओडब्ल्यू जांच का निर्देश दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोक अदालत से जुड़ी जानकारी देंगे और साथ में अगर आपकी अपनी कोई कानूनी समस्याओं का लोक अदालत के जरिए कैसे समाधान करें, ये भी बताएंगे। लोक अदालत पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, अगर लोक अदालत से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612797। हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127938। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास। और परमानंद पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या होता है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। देखिए, लोक अदालत, इसका शब्द से ही आपको पता चलता है कि ये जनता के लिए अदालत बनाई है जी। हालांकि हर अदालत जनता के लिए ही होती है, लेकिन ये लोक अदालत एक कानून के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो 1987 है, उसके अंतर्गत ये लोक अदालत बनाई गई है। लोक अदालत में आप ये देखेंगे कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। बिना कोर्ट फीस के इस पर कोई सुनवाई। और लोक अदालत में सबसे जरूरी होती है कि जो आपका कोर्ट के भीतर जाकर के तमाम माथापच्ची करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ती है। ये इसमें सुलह समझौते के द्वारा आपकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। इसी नाते इसका लोक अदालत नाम पड़ा है। ये लोक अदालत ऐसी है जिसमें आपको सुलह समझौते के माध्यम से आप चीजों को सुलझाया जा सकता है जी। और ये कानून जो संविधान है, संविधान की धारा 39A के अंतर्गत इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। संविधान की धारा 39A इस चीज को कहती है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह न्याय पाए और न्याय बिना पैसे के पाए। तो इस नाते बिना पैसे के, बिना पैसा खर्च किए हुए न्याय को देने का एक तरीका है लोक अदालत। और देखिए, आजकल तो एक आम बात हो गई है कि जिसके पास पैसा है वो तो न्याय खरीद सकता है, न्याय के पास जा सकता है, अच्छे अच्छे वकील ले सकता है। लेकिन इसमें गरीब लोगों के लिए ये माध्यम बनाया गया है। तमाम ऐसी आदिवासी महिलाएं हैं जो न्याय की तलाश में भटकती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं गांव की जिनको कि न्याय के लिए पैसा उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति है, वो पैसा नहीं खर्च कर सकता है। इस नाते उसका सबसे ज्यादा बढ़िया उपाय है कि वो लोक अदालत में जाए और लोक अदालत से न्याय प्राप्त करे, क्योंकि इसमें आपको देखा जाता है कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर जो नियम तय हो, जो बात तय हो जाती है, उसी को लोक अदालत एक डिक्री के रूप में फैसला दे देती है। यही लोक अदालत है। जी,
आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब अदालत में लंबित मामला लोक अदालत में लाया जा सकता है। देखिए, लोक अदालत में मैं तो आए दिन देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ऐसा आता है जैसे कोई पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है और वो पति और पत्नी बहुत दिनों से परेशान है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, कभी कोर्ट में आ जाता है कि इतना पैसा दीजिए तब आपको मुक्ति मिलेगी, कभी पत्नी परेशान हो जाती है कि इनको पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उनसे पूछता है कई बार कि क्या आपके इस मसले को हम भेज दें। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, माने एक वैकल्पिक साधन है जिसके द्वारा आपको आपकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। उसमें अगर कोई भी पक्ष इस बात से सहमत होता है कि हाँ हमको भेज दिया जाए, कोर्ट कई बार इस चीज को खुद देखता है कि हाँ इसको आपको भेज दिया जाना चाहिए लोक अदालत में और वहीं पर इस चीज का समझौता हो जाना चाहिए, तो ये ठीक हो। देखिए, इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखनी होती है कि कई लोग जो है वो लोक अदालत में अपनी चीजों को वहां एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा मुकदमा जो है कोर्ट में न चला करके इसको लोक अदालत में भेज दिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पक्ष आता है कहता है कि लोक अदालत में भेज दिया जाए, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं हमको नहीं, तो फिर कोर्ट इस चीज को कहते हैं कि आप वहां पर जाइए, दोनों लोग अपनी बात चीज को समझाइए, वहां जो डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए लोग बैठे हुए हैं वो आपकी बात को बताएंगे कि क्या क्या इसमें ठीक हो सकता है, क्या नहीं ठीक हो सकता है। इन चीजों के लिए आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल है, माने एक वैकल्पिक व्यवस्था है आपके समस्याओं के समाधान के लिए। तो ये इसलिए कोर्ट से के बाहर भी कई बार आपका मुकदमा नहीं अभी आ पाया है कोर्ट में, तो भी आप वहां पर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और अथॉरिटी से कह सकते हैं कि हमारे मुकदमे को यहाँ ले आया जाए और हम अपनी बात कहते हैं और दूसरी पार्टी को भी बात करने का मौका दिया जाए। दोनों में अगर सहमति के बिंदु बन सकते हैं तो हम लोग इस पर समझौता करने को तैयार हैं। ये इसका तरीका है कि अगर मुकदमा कोर्ट में भी चला गया है तो भी लोक अदालत में लाया जा सकता है, अगर कोर्ट में नहीं भी गया है तो भी मुकदमे को लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है। ये इसका खास तरीका है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत में केस लाने की प्रक्रिया क्या है। तो लोक अदालत में केस लाने की प्रक्रिया तो यही है कि मान लीजिए अगर कोई हमारा मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में और उस कोर्ट में, देखिए लोक अदालत में दो तीन चीजें खास तौर पर रखी, जैसे लेबर से रिलेटेड श्रम से संबंधित कोई मामला है तो जा सकता है, या फैमिली अदालत से माने आपका पारिवारिक कोई झगड़ा झंझट है तो भी उसके लिए ले जाया जा सकता है। कोई ऐसा मुकदमा ले जाया जा सकता है जिसमें छोटे मोटे अपराध हुए हैं तो भी, हालांकि आपराधिक मामलों में कोई बड़े अपराध के मामले आप लोक अदालत में नहीं ले जा सकते हैं। कोई आदमी हत्या या बलात्कार से संबंधित, ये बहुत गंभीर अपराध माना जाता है और जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि ये जो हत्या और बलात्कार का मामला है ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि ये समाज के खिलाफ किया गया मामला है, तो समाज ही इसको दंडित करेगा। इसका निराकरण केवल कोर्ट ही कर सकता है। इसको आप आपसी समझौते, किसी व्यक्ति ने, बहुत पैसे वाले व्यक्ति ने किसी लड़की के साथ, मासूम लड़की के साथ अगर उसके साथ दुराचरण किया है तो आप दुराचरण के मामले को आप उसके ऊपर दबाव डाल करके कि चलो लोक अदालत में तुम समझौता कर लो और इसको समझौता से हम खत्म कर लेते हैं। नहीं, ऐसा मामला समझौते से नहीं हल हो सकता है, क्योंकि ये मामला जो है, ये घटना जो है, ये समाज के खिलाफ की गई घटना है और समाज ही इसको दंड देगा, इसको न्याय ही दे सकता है। लेकिन अगर छोटे मोटे घटने हुए, कोई किसी ने जेब काट लिया है, कोई अगर चोरी, छोटी मोटी चोरी की घटना है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि इसको सामाजिक आप सकते हैं कि इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया गया, सामाजिक अपराध नहीं किया गया। या आप मजदूर और मालिक के बीच की लड़ाई है, मजदूर और मालिक के बीच की लड़ाई में दोनों के बीच में एक बहुत गैप है। मालिक के पास तो बहुत पैसा है, वो वकील कर सकता है, लेकिन मजदूर के पास नहीं पैसा है, तो मजदूर कहता है कि चलिए हम लोक अदालत में ही ले चलते हैं, इस मामले को वहीं सुलझा लिया जाता है। तो इस तरह के मामले जो हैं आपको लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं
बाकी और मामले को आप लोक अदालत में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन सिविल टाइप के मामले जो हैं वही लोक अदालत में ज्यादातर जाते हैं। क्रिमिनल टाइप के मामले जो गंभीर अपराध वाले मामले हैं वो लोक अदालत के द्वारा हल नहीं किए जा सकते हैं। ये आपको खास तौर पर ध्यान में रखने की बात है। जी, परमानंद पांडे जी, आगे हम आपसे जानेंगे कि लोक अदालत में बिल्कुल भी फीस नहीं लगती है, क्या ये सच है? और क्या अपनी केस के लिए वकील अनुबंधन करने की ज़रूरत है? जी, आप जो कह रही हैं ये बात एकदम सच है कि इसके लिए कोर्ट में फीस नहीं लगती है। वास्तव में इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कोर्ट में मुकदमा चला गया है, आपने उसके लिए फीस भी जमा कर दी है और लोक अदालत में इस पर कोई सहमति बन जाती है, समझौता हो जाता है, लोक अदालत इस पर फैसला देता है, तो फीस लगने की बजाय तो छोड़ दीजिए, वह आपकी जमा की गई राशि जो है वो फीस के रूप में वापस भी हो जाती है। तो इस नाते आपने जो कहा कि क्या बिल्कुल फीस नहीं लगती है, निश्चित तौर पर इसमें कोई फीस नहीं लगती है। इसमें कहीं से भी कोई फीस नहीं दिखती, दोनों पक्षों में से कोई नहीं, क्योंकि ये गरीब के लिए है, ये आदिवासियों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। और गरीब का तात्पर्य हमने जैसे कहा ना कि जैसे मजदूर और मालिक के बीच की लड़ाई है, उसमें अगर कोई मुकदमा लेके गया है, कोर्ट में मामला हुआ है और किसी ने फीस जमा किया है, तो वो फीस भी उस पर समझौता हुआ। दूसरी चीज है वकील अनुबंधन की बात। तो वास्तव में ऐसे मामलों में कई बार वकील की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोक अदालत इस चीज को मौका देती है कि अगर आपको वकील से कंसल्ट करना है, कोई बातचीत उससे करनी है, कोई चीज को समझना है, तो आप निश्चित तौर पर वकील की मदद ले सकते हैं। और अब ये स्थिति आ गई है कि हर जगह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है या राष्ट्रीय स्तर पर नालसा है, यहाँ पर आप वकील के लिए दरखास्त दे सकते हैं और वो मुफ्त वकील प्रदान करने के लिए आपको कहते हैं। वो उनकी फीस जो है छोटी मोटी, बहुत प्रो बोनो लोग ये अप्लाई करते हैं, तो इस नाते बहुत कम फीस के माध्यम से वहां पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको वकील मिल सकता है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट में भी वकील मिल सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माने जिला स्तर पर भी वकील मिल सकता है। तो इसमें फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। वकील अनुबंधन के बारे में आपको जब जरूरत लग रहा है कि इस मामले में हमको वकील से कंसल्ट करना चाहिए, तो आप कंसल्ट करके आप उस पर अपना मुकदमा आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में, जिस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत की शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, लोक अदालत की शक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत अधिक शक्ति। देखिए, कोर्ट के कई मामले ऐसे होते हैं जिसको कोर्ट में जो अधिकार दिया होता है, यहाँ पर भी अधिकार उनको है कि आपको वो बुलाने का अधिकार, समन जारी करने का अधिकार, दोनों को बुलाए, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। ये इसमें एक चीज और भी है, खास तौर पर यह ध्यान रखता है कि यहाँ का जो दिया हुआ फैसला है उसको आप अपील नहीं कर सकते। जैसे जिले स्तर पर भी या राज्य स्तर पर भी जो दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हुआ है और उसके आधार पर लोक अदालत ने जो फैसला दिया है उसको आप अपील के रूप में नहीं ले जा सकते। ये खास तौर पर है कि वो नॉन अपीलेबल है, माने आप उस पर अपील नहीं जाहिर कर सकते हैं। क्यों नहीं जाहिर कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ है उसी समझौते के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, लोक अदालत ने दिया है। अब लोक अदालत में कैसे दिया है कि ये इस फैसले को आप वहां पर गए हैं, तो अगर चाहें, मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें हमारी चीज पूरी नहीं की गई है, तो संविधान की धारा 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में लेकिन मेरिट पर नहीं बात कर सकते हैं। आप उस पर जो ग्राउंड है, जो कमी रह गई है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अन्यथा ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ये नहीं कहा, अरे आप तो इस चीज से सहमत किए हैं, दोनों व्यक्ति सहमत हुए हैं, तो दोनों व्यक्तियों के सहमति के आधार पर ये दिया हुआ फैसला है। अब इसको आप कोर्ट में कैसे ले जाएंगे? तो इसको आप ये मान के चलिए कि लोक अदालत में दिया हुआ फैसला कोर्ट के फैसले से ज्यादा कारगर होता है। अब ये एक चीज और भी ध्यान रखिए
कि जहां इस चीज का फैसला हो चुका है लोक अदालत से, लोक अदालत के फैसले को आप कैसे लागू करवाएंगे? क्योंकि आपको लागू कराने के लिए तो हमको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। जैसे कोर्ट का फैसला हुआ तो कोर्ट उस चीज को आपको एग्जीक्यूशन का राइट देता है कि आप एग्जीक्यूट करिए, एप्लीकेशन दीजिए और हम उसको एग्जीक्यूट करा देंगे। यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ये लोक अदालत का फैसला है, दोनों पक्षों ने इस पर अपनी सहमति जताई है और इस सहमति को एक पक्ष भी नहीं मान रहा है, इस नाते आप इसको लागू करवा दीजिए, एग्जीक्यूट करवा दीजिए, तब वो एग्जीक्यूट करा देते हैं। इस नाते लोक अदालत की शक्तियों के बारे में आप मान के चलिए कि इसकी शक्ति कोर्ट से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में कोर्ट से अधिक है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत का ज्यूरिडिक्शन कैसे तय होता है? ये लोक अदालत का ज्यूरिसडिक्शन, जैसे बिजली का अगर मान लीजिए कोई हुआ या चालान का कोई इससे रिलेटेड समझ हुआ, लोक अदालत लग गई, बिजली के आदमी गया है, बिजली का मान लीजिए मेरा बिल 500 रुपए का आना चाहिए या 2000 रुपए का बिल आया और हमने जमा नहीं किया, हम कोर्ट में चले गए लोक अदालत के, तो इसका वहां का जो स्टेट लेवल का सालसा जो बना है, स्टेट लेवल की अथॉरिटी जो होती है वो तय कर देती है कि आपका मुकदमा किस बिजली अदालत में जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो वो बता देते हैं कि आपका इस अदालत में ये फैसला जाएगा, और नेशनल लेवल का है तो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज बता देती है इस चीज को कि आपका फैसला, आपका केस यहाँ पर आएगा। तो ये तय जो होता है ये विधिक सेवा के अंतर्गत आता है और विधिक सेवा वाले ही बता देते हैं कि आपका केस कहाँ चलेगा, कहाँ ही आप इसको ले जा सकते हैं। जहां आपको बताया जाता है आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं उसका जुरिसडिक्शन तय होता है। जुरिसडिक्शन के मामले में आपको ये नहीं कि मान लीजिए मेरा केस दिल्ली का है और आप कलकत्ता में बैठे रहें और कलकत्ता में लगा दें, मेरा केस देहरादून का है और आप ले जाएं रामपुर में या बनारस में लगा दें, ऐसा नहीं होगा। जहां का केस है वहीं पर उसका जुरिसडिक्शन तय होता है और उस जुरिसडिक्शन को तय करने के लिए विधिक सेवा वाले बता देते हैं। विधिक सेवा हर राज्य में होती है, अब तो 680 जिलों में विधिक सेवा का केंद्र बन चुका है। उन जगहों पर आपको ये बता दिया जाता है कि इसका जुरिसडिक्शन कहाँ होगा और कहाँ इसको लेके जाइए और कब लेके जाइए, वही तय कर देते हैं कि आपका केस कब चलेगा। ये इसका जुरिसडिक्शन ऐसे तय किया जाता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई लोक अदालत के फैसले का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होता है, उसे कैसे पालन करवाया जाता है? अगर ऐसे मामलों में क्या सिविल कोर्ट भी जाना पड़ सकता है? देखिए, अगर कोई पालन नहीं कर रहा है, सामान्य तौर पर यह होता है कि लोक अदालत के फैसले को बहुत ही ऐसा मान लेते हैं कि नहीं, हमने कोई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया इस नाते हम इसको नहीं मानेंगे। मैंने ऐसे 20 केस देखे हैं जहां पर के लोग जो है इस केस को कहते हैं कि नहीं ये कोई फैसला नहीं कोर्ट का नहीं है, ये लोक अदालत का फैसला, इसको नहीं। इस भ्रम में कोई न रहे कि लोक अदालत के फैसले को वो इग्नोर कर जाए या बहुत इसको इग्नोर कर जाए या कोई छोड़ दे। नहीं, आपको ध्यान रखना होगा कि लोक अदालत का दिया हुआ फैसला ये सर्वमान्य होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है। इस नाते आपको लोक अदालत के दिए हुए फैसले को अगर लागू करवाना है तो सिविल कोर्ट में आप एग्जीक्यूशन की अपील जारी करिए और सिविल कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन की अपील में आप इस चीज को निर्धारित करेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज को बताएगा। जी, परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक लोक अदालत से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।